भगवान ऐसा भाई किसी को नहीं दे। भाई तो ऐसे होने चाहिए जो बहन की इज्जत की रक्षा करे या चाहे जो भी करे। ये भाई तो सरेआम बहन माँ की इज्जत उछाल रहा है। थू है ऐसे भाई पर। ऐसा भाई होने से अच्छा है कि भाई ना ही हो। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सब लोगों ने देखा होगा प्रिंस की वीडियो आज आई है एक, जिसमें कि उसमें ने वो पूजा के लिए बोला है कि मेरा मुंह मत खुलवाओ। अपनी माँ को भी धमकी, अपनी बहन को भी धमकी कि मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं सब बता दूंगा कि क्या था नहीं था, आप क्यों आती थी इतने दिन से मायके में, मायके में आती थी। मतलब यही सब बहुत सारी बातें उसने बोली, उतना मुझे याद नहीं है। तो बहुत सारा धमकी उसने पूजा के लिए भी, अपनी माँ के लिए भी एक वीडियो में दिया। और पूजा आई थी अपने भाई को देखने, लेकिन ये एक भाई ने उसे जलील कर दिया और वो बेचारी चली गई अपने ससुराल। मतलब क्या कहें अब, इससे बड़ा मन का दुख क्या हो सकता है कि एक बहन, एक बेटी अपने मायके से अब माँ बाप के रहते हुए, चलो वो ससुराल नहीं जाती है, जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक खुशी खुशी जाए और एक मतलब इस तरह से जाए रोग आके, तो अच्छा नहीं लगता है। किसी भी बेटी बेटी माँ बाप के होते। और कल एक उसने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, जो कि उसके पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ उस मैटर पे। लेकिन पूजा की एक वीडियो आई है जिसमें उसने बोला, प्रिंस की तो एक वीडियो आई है कि उसने बहुत सारी बातें कही कि मैं पोल खोल दूंगा, मैं बता दूंगा अगर आप लोग ऐसे ऐसे करोगे। मतलब ब्लैकमेल करना है अपने माँ और अपने बहन अपने भाई सबको। और ससुरारी में जाके बैठा हुआ है। तो मतलब अब इसको क्या कहा जाए। तो ये भी सोचना चाहिए कि वो भी एक दामाद है और एक बेटी ही है। और यहाँ उस दिखा रहा है कि मेरी सास मेरी बहुत, मेरा यहाँ मुझे अच्छा लगता है। उसकी सास उसको पट्टी लगा रही है, उसको फल खिलाया जा रहा है, कह रहा है कि मैं जो भी मेरा मन करता है वो बन जाता है, क्या खाइएगा नहीं खाइएगा, मतलब ये सब बातें तो हर दामाद का होता है अपने ससुराल में। मतलब हद है। तो अजीब, ये पागल लड़का है क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। इसकी मानसिकता मुझे समझ में नहीं आती है। तो फिर पूजा की एक वीडियो आती है जिसमें वो बोलती है कि उसके एक वीडियो पे बहुत सारे निगेटिव कमेंट आए थे पूजा के लिए। उस कमेंट को लाइक किया हुआ था, या लाइक नहीं था शायद। तो वो उनका, पूजा का कहना है कि मैंने रंजना को फोन किया कि उस कमेंट को तुम डिसलाइक कर दो या डिलीट कर दो, कुछ भी कर दो। तो रंजना उस टाइम खा रही थी। उसने बोला कि ठीक है मैं खा के कर दूंगी। लेकिन फिर 20 मिनट बाद पूजा फोन करती हैं। तो 20 मिनट बाद रंजना बोलती है कि आपसे मैं बोली ना कि मैं खा रही हूँ। ये शब्द थे रंजना के, पूजा के कहने के हिसाब से। अब रंजना तो यहाँ बड़ी बनती है संस्कारी बहू, अब देखिए रंजना कैसे निकली। और प्रिंस तो था ही, और ऊपर से ये रंजना आग में घी का काम करती है। और आग फपक जाता है और घी डाल देती है, ओ स्वाहा स्वाहा कर देती है और आग। तो ऐसे ही है रंजना। सबको लगता था कि बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, नहीं है रंजना, बहुत गलत है। तो अब उसको कमेंट तो हाइड करे या डिलीट करे, चाहे ना करे। और नहीं तो और पूजा का कहना है कि और जितने भी कमेंट से सारे कमेंट को लाइक उसने कर दिया, हार्ट दे दिया और उसको हाईलाइट कर दिया। तो देखो कैसा है भाई और कैसी है बहन। कहते हैं ना कि अपनी इज्जत अपने हाथ में। तो इन लोगों को जब पता है कि मेरा भाई ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, अप्सरा मम को भी मैं कह रही हूँ, इनको पता है कि मेरे बेटे ऐसे हैं, मेरी बहू ऐसे, तो इनको अपनी इज्जत बचाने के लिए मतलब इनको छोड़ ही देना चाहिए कि जिस रास्ते तुमको जाना है जाओ। लेकिन फिर घूम फिर के घर ही में आ जाता है, घर में, घर छोड़ के भी नहीं रहता है। फिर उसको व्यूज डाउन होने लगता है, फिर घर में आ जाता है, फिर घर में नौटंकी शुरू करता है और उलूल जुलूल हरकतें दिखाते रहता है वीडियो में। तो एक इंसान, एक आदमी कितना कोई घर की इज्जत को बचाएगा भाई? नहीं बच सकता है, सारे के सारे वही हैं। तो ये ऐसा बेटा ऐसा भाई
जो अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं करता वो क्या बीवी की इज्जत करेगा। अभी नई नवेली है, नई नई नया 9 दिन पुराना 100 दिन वही हाल है, अभी नई नई है तो इसको लग रहा है कि जो है सो रंजना ही है। लेकिन देखना रंजना, तुम भी जरा सोच समझ के, जो अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं कर सकता वो किसी की कोई किसी औरत की इज्जत नहीं कर सकता। तो तुम्हारा आगे जाके अब भगवान ही रक्षक है, तुम्हारा क्या हाल करेगा। जाके बैठा है ससुरारी में और वहां खूब अपना सासू माँ से सेवा करवा रहा है, और सासू जी ऐसे करती हैं यहाँ मेरा। तो पूजा का भी कहना है कि वो भी किसी की बेटी है और अभी भाभी नहीं आई है रंजना की। और जब उसके भाई की शादी होगी तो उस घर में 4 बेटियां हैं, तो वो लोग क्या करेंगी अपनी भाभी का हाल सोच लो। तब तो तुम्हारी भाभी, जब ननद भाभी आ जाएगी, अब यहाँ ननद आई और ये लोग भाग गए हैं, अपना ससुरारी जाके बैठा है, कैसा ये भाई है। मतलब सोच के अजीब लगता है यार। तो पूजा पूजा ने जो भी बातें कही सही कही कि अगर, लेकिन इनको भी नहीं ऐसा करना चाहिए था, उसके पास फोन ही नहीं करना चाहिए था रंजना के पास। अगर रंजना चाहती तो प्रिंस को रोक सकती थी इन सब चीजों के लिए कि नहीं। रंजना भले ही नहीं बोलती है, फिर तब तक मैंने तुरंत देखी कि प्रिंस के एक वीडियो, प्रिंस के एंड राज, प्रिंस राज एंड मॉम पे एक वीडियो आई है जिसमें रंजना आके धमकी दे रही है कि आप लोग मुझे कमेंट, नेगेटिव कमेंट मत किया कीजिए, कमेंट से परेशान मुझे मत किया कीजिए, क्योंकि मैं इतने दिन की शादी में अभी तक मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोली हूँ। तो तुम बिना मुंह से बोले तो इतने इतने बड़े बड़े कांड करवा दी, माँ को भाई बेटा छोड़वा दी, बहन को भाई छोड़वा दी। अब तुम क्या करोगी, अब बोल के तुम क्या करोगी। बिना बोले तो तुम सब आग लगा चुकी घर में, अब क्या करोगी। मुझे तो लगता था कि हाँ है थोड़ी, लेकिन ये तो एकदम घटिया निकले बेटा बहू यार। अब ये लगता है इनको कि शायद इस तरह से माँ बहन को निगेटिव दिखा के व्यूज लेके, और मैं भी अंबाला में नहीं शिमला में घर द्वार सब कुछ बना लूंगा, शायद यही सोच रहे हो तो यही अपना कर रहा है। इन लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है, इज्जत न माँ की बहन न इज्जत की, माँ की इज्जत न बहन की इज्जत, किसी की कोई इज्जत नहीं है। बस अपना, तो ये रंजना है किस मुंह से आके कह रही है कमेंट मत करना आप लोग। क्यों नहीं, तुम ननद के लिए एक कमेंट आया, उस कमेंट को तुमने डिलीट नहीं किया, उसको और हाईलाइट दे दिया, लाइक दे दिया, हर्ट दे दिया कि वो कमेंट लोग देखें। उस कमेंट को लाइक किया तुमने, और तुम्हारे लिए कमेंट नहीं जाएगा, तुम कहीं की महारानी हो कि तुम कुछ भी करो तुम्हारे लिए कमेंट नहीं जाए। लोगों को आके धमकी दे रही हो कि आप लोग कमेंट मत कीजिए मेरे लिए ऐसे वैसे। तुम क्या हो कि तुम्हारे लिए कमेंट नहीं जाएंगे, यहाँ कोई किसी को नहीं छोड़ता है, समझी। तुम तो एकदम घटिया निकली। हाँ, मनीषा के संस्कार, मनीषा की है, मनीषा में है चीजें वैसी। मनीषा की वजह से ही उसकी मतलब लोग उसको पसंद करते हैं। और एक फिर इधर सचिन की भी वीडियो है जिसमें मनीषा ने बोला कि हाँ, प्रिंस ने भी अपनी वीडियो में दिखाया था कि मनीषा की मम्मी का फोन आया था और फोन पे बात कर रहा है, हाल चाल मम्मी ने, मनीषा की मम्मी ने प्रिंस का तबीयत खराब का जब सुना तो उन्होंने फोन किया है, उनके संस्कार हैं। उन्होंने फोन किया कि हाँ दामाद का भाई है तो उसका भी हालचाल हम पूछ लें। लेकिन मनीषा को इस बात का दुख है कि मनीषा, रंजना की मम्मी ने, या सचिन का भी कहना है, जबकि सचिन की ऐसी हालत थी तो रंजना की मम्मी ने एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा, सचिन का हाल चाल नहीं लिया। तो दिख रहा है कि कैसे परिवार से मनीषा है और कैसे परिवार से रंजना है। इनको बस अपना बेटी और दामाद, किसी से कोई मतलब नहीं है। ये तो सफा घर तोड़नी है रंजना। अब लग रहा है, लगता था यहाँ रहती थी तो प्रिंस दिन भर काम काम, रंजना को संस्कारी दिखाता था, संस्कारी कुछ नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे सारी चीजें आ रही हैं सामने, और मुंह बना बना के बोलने से संस्कारी नहीं हो जाता है कोई। और भीतर तुम आग लगा रही हो, तुम प्रिंस को, तुम्हें रोकना चाहिए ना कि हाँ ऐसे ऐसे। तो कैसी ये फैमिली है, भगवान ही इनके रक्षक हैं। तो अब क्या कहा जा सकता है इन लोगों का। मतलब इन लोगों को क्या कभी भी ये बवाल, मतलब बखेड़ा खत्म ही नहीं होता है। एक खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, एक खत्म हो जाता है दूसरा शुरू हो जाता है। तो अब शुरू है, फिर अब बढ़ते जाएगा, ये क्या होगा।
अब भगवान जाने। तो यही थी आज की मेरी वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। और